अब मैं चलूंगा। तो भरद्वाज महाराज ने जब सुना कि संत श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जाने की बात कर रहे हैं, अब अपने स्थान को जाएंगे, तो दो हाथ जोड़ करके खड़े हुए सामने और कहने लगे, गुरुदेव आज नहीं, कल जाना। आज मत जाइए, आप कल जाइए, आज रुक जाओ ना। क्यों, क्या कारण है? भरद्वाज ने कहा, गुरुदेव संत कहीं हसीनी प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाहे, होहि न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। गुरुजी कहते हैं कि पारसमणि में ऐसा गुण होता है कि लोहा स्पर्श हो जाए पारसमणि से तो लोहा सोना बन जाएगा। पारसमणि में ऐसा गुण है कि लोहा स्पर्श हो जाए पारसमणि से तो लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन गुरुजी यह पारसमणि है और यह लोहा है, और इसके बीच में कोई पर्दा आ जाए ऐसे, ये पारसमणि और इधर लोहा, बीच में पर्दा, बरसों के बरस एक साथ पड़े होंगे, लेकिन गुरुजी लोहा सोना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा है, पारसमणि और लोहे के बीच में पर्दा है। ठीक इसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में यदि कपट का पर्दा हो, भेद का पर्दा हो, विचारों का पर्दा हो, तो शिष्य के अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। संत कहीं नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावे, होहि न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। परशुराम जी महाराज की प्रतिज्ञा, ब्राह्मण बालक को ही मैं धनुर्विद्या सिखाऊंगा। और कर्ण को जब बाण विद्या सीखनी थी परशुराम जी महाराज से, तो ब्राह्मण बनकर गए, मतलब अपने आप को ब्राह्मण बताया कर्ण ने सोचा कि मैं यदि अपना वास्तविक परिचय दे दूंगा तो ये मुझे विद्या नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो केवल ब्राह्मणों को ही विद्या देंगे, इसलिए चलो विद्या लेनी है, ब्राह्मण बन जाओ, कह दो। ब्राह्मण बालक अपने आप को बताया और विद्या ले लिया, बाण विद्या सीख लिया। जंगल में तो रहते ही थे। एक दिन की बात, कर्ण के जंघा पर सर रख करके परशुराम आराम कर रहे थे, सो रहे थे। अचानक घटना ऐसी घटी, कोई कीड़ा आता है और कर्ण के जंघा में नीचे से काटने लगा। पीड़ा होती है, कीड़ा काटता है, पीड़ा हो रही है, लेकिन कर्ण को ऐसा लगा कि पग हिलाऊंगा, गुरुदेव की निद्रा में विघ्न होगा, गुरु सेवा में बाधा होगी, इसलिए पग हिलाया नहीं। कीड़ा काट रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन पग नहीं हिलाया। अंत तो गत्वा कीड़े ने पूरे पैर को छेद डाला, आर पार जंगा लहूलुहान। परशुराम जी महाराज की निद्रा टूटी,
देखा ये रक्त की धार। अरे पुत्र ये क्या? बोले गुरुजी ये कीड़ा है ना। हाँ, इस कीड़े ने मेरे पैर को काट दिया। अरे बेटा, ये कीड़ा जब तुझे काट रहा था तुझे पीड़ा नहीं हुई? हुई गुरुदेव। तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? गुरुजी मैंने ये सोचा कि आपको जगाऊंगा, गुरु सेवा में विघ्न होगी, आपकी निद्रा में विघ्न होगी, इसलिए नहीं जगाया और पीड़ा सहन कर गया। हाँ गुरुदेव, क्या करता? आप सो रहे थे जो। परशुराम जी महाराज सशंकित हुए और खड़े होकर के कहने लगे, अरे बालक सच बोल, तू ब्राह्मण है कि और कोई? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण में इतनी पीड़ा सहन करने की शक्ति कहां से आई? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, सच बोल, वरना मैं तुझे श्राप दूंगा। श्राप देने की धमकी परशुराम जी ने दिया। कर्ण दो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए। जी गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं आपसे झूठ बोला, मैं आपसे झूठ बोला, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। गुरुजी आपका संकल्प था कि आप ब्राह्मणों को ही बाण विद्या सिखाओगे, इसलिए मैं आपसे झूठ बोला। परशुराम जी ने कहा, पुत्र बहुत बड़ी तूने भूल कर दी। सेवा तो तूने मेरी बहुत किया, सच्चे मन से सेवा किया, और मैं भी सच्चे मन से तुझे बाण विद्या सिखा भी दिया, कोई विद्या बाकी नहीं रही। लेकिन संपूर्ण विद्या सीखने के बाद भी पुत्र ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तूने मुझ गुरु से कपट किया। ये विद्या तुझे दगा देगी तो देगी, तूने कपट किया है। प्यारे भक्तों, महाभारत को वो युद्ध चल रहा था, आप सब जानते हैं। कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन पर धंसा, उतर करके पहिया निकाल रहे थे, उसी समय अर्जुन ने बाण चढ़ाया। कर्ण ने आवाज लगाया, अर्जुन ये युद्ध नीति नहीं कहती है भाई कि तू रथ पर विराजमान, मैं रथ के नीचे निहत्था और मेरे ऊपर तो निशाना लगा वार करे। युद्ध नीति नहीं कहती, धर्म के खिलाफ है, खबरदार, ठहर जा। अर्जुन विचार करने लगे, ठीक कह रहा है, लेकिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इनकी राजनीति, इनकी कूटनीति, इनकी धर्मनीति, इनके अलावा कोई नहीं जान सकता। तुरंत बोल पड़े, कर्ण मौत सामने दिखाई दे रही है, तब तुम्हें धर्म की याद आई? युद्ध नीति की बात करते हो, क्या यही धर्म था? और युद्ध नीति कि अभिमन्यु जैसे योद्धा को मारने के लिए, एक योद्धा को मारने के लिए तुम कितने लोग घेर कर मिलकर उसकी हत्या किया था, ये युद्ध नीति कहती है। अरे जिस सभा में तुम जैसे महारथी बैठे हो और एक अपला द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही हो, और तुम जैसे योद्धा वहां मर्द बैठे हो, यही धर्म कहता है? कर्ण, जब तुमने अपने जीवन काल में युद्ध नीति और धर्म का कभी पालन किया नहीं, तो उसकी तुम दुहाई क्या दे? अर्जुन चला बाण। अर्जुन ने बाण चलाया और उसी समय कर्ण हाथ ऊंचा करके ब्रह्मास्त्र को पुकारते रहे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र दगा दे गया, नहीं आया और कर्ण मारे गए। गुरु ने कहा था ये विद्या
तेरे काम नहीं आएगी। आज दगा दे गई। हो ही न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुरा। भरद्वाज महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे मन में एक शंका है, मेरी शंका का समाधान कर दीजिए गुरुदेव, और फिर आप चले जाइए। पहले मेरी शंका का समाधान कर दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, फिर आप जाइए। इसलिए आज रुकिए आप। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, भरद्वाज एक बात कहूं क्या? 1 महीने से साथ में हूं तुम्हारे, अभी तक क्यों नहीं पूछा? क्या बात आज पूछ रहे हो? आज तुम्हारे मन में विचार है कि आज पूछूं? अरे 1 महीने की अवधि पूरी हो गई, तुम्हें पूछ लेना चाहिए, तुम क्यों नहीं पूछे अभी तक? बोले गुरुजी पूछना तो रोज चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पाता था। रोजाना मैं प्रतिक्षण मेरे मन में विचार आता कि पूछो पूछो पूछो, लेकिन पूछते पूछते रुक जाता। क्यों रुक जाते? बोले डर जाता, पूछने में डर लगता था, थोड़ी सी शर्म भी आती थी। कहतस भैला गत मोहिला आती थी, इसलिए पूछते पूछते रुक जाता था। और गुरुजी केवल शर्म अकेली आती तो हिम्मत कर सकता था। चलो छोड़ो लाज शर्म, पूछो गुरुजी से। लेकिन गुरुजी केवल शर्म अकेली नहीं तो थोड़ा डर भी लगता था साथ में। डर और शर्म के कारण गुरुजी पूछते पूछते मैं रुक जाता और 1 महीने निकल गए, मैं पूछ ना सका। लेकिन गुरुजी आज मुझे ऐसा लग रहा कि लाज शर्म ये डर ये सब त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। इसलिए गुरुजी आज मैं आपसे ये सब छोड़कर पूछूंगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज तो एक बात ये बताओ, शर्म किससे आ रही है? बोले गुरुजी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब जानता हूं मैं। पूरा जीवन स्वाध्याय में निकल गया। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता ना हूं, मैं सब जानता हूं। गुरुदेव आप जैसे संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से
इसलिए थोड़ा शर्म आ रही है कि इतना सब कुछ जानने के बाद और ये छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं। कुछ ना जानता हो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकार हो, लखनऊ की एक एक गली पता हो, बाइक द्वारा व्यक्ति हमेशा अपनी किशोरावस्था से घूमा हो गली गली और किसी से पूछे कि भैया ये तेलीबाग मार्ग किधर से जाता है, सब कुछ जानता हुआ व्यक्ति पूछे तो गुरुजी सब जानता हूं, 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब जानता हूं, सब पढ़ चुका हूं, लेकिन वो छोटा सा प्रश्न पूछने मुझे शर्म आ रही कि आपसे कैसे पूछूं। अच्छा कोई बात नहीं, प्रश्न बहुत छोटा है गुरुदेव, और आप जैसे लोगों से इतना छोटा प्रश्न, इस बात की भी शर्म आ रही। कोई बहुत बड़े डॉक्टर से पूछे कि अचानक बुखार आ जाए तो कौन सी टेबलेट खानी चाहिए, तो बताए कि पैरासीटामोल, लेकिन इतने बड़े डॉक्टर से केवल इतनी छोटी सी बात, ये तो कोई भी बता देगा। जो डॉक्टर नहीं है उसको भी जानकारी है, पैरासीटामोल खाओ बुखार थोड़ा उतर जाए तुरंत। तो गुरुजी शर्म इस बात की कि मैं सब जानता हूं और आपसे जो पूछना चाहता हूं प्रश्न बहुत छोटा है। डर किस बात का? बोले गुरुजी डर इस बात का लग रहा है कि मैं जो प्रश्न आपसे पूछूं तो आपके मन में कहीं ये विचार ना आ जाए कि क्या ये महात्मा मेरी परीक्षा लेना चाहता, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो गुरुजी क्षमा करना, मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक जिज्ञासु होता है जो चीज वास्तव में जानना चाहता है, नहीं जानता इसलिए पूछ रहा है, और एक परीक्षार्थी होता है कि जानबूझ करके पूछता है कि जरा आओ इनके साथ बैठते हैं, थोड़ा पूछें कि ये भी कुछ जानते बूझते हैं कि नहीं, परीक्षा लेने की दृष्टि से कि जरा देखे तो सही कितना पानी में है महात्मा। तो गुरुजी मैं आपसे वो प्रश्न पूछूं और आपके मन में विचार आ जाए कि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा इसलिए ऐसा पूछा, तो क्षमा करना गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, इस बात का डर लग रहा है। आज्ञा हो तो पूछो। हाँ पूछो, कोई बात नहीं, आप पूछो। तो भरद्वाज महाराज ने कहा गुरुजी वो मेरा छोटा सा प्रश्न मात्र इतना है, क्या कि राम कवन में पूछूं तो, राम कवन में पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो, राम कवन में पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, राम कवन अमित प्रभावा। गुरुदेव, राम नाम की बड़ी महिमा है। ये तो वेद पुराण उपनिषद गावा। जहां देखो राम की महिमा बड़ी बड़ी, जहां देखो राम नाम, जिसके मुख से देखो राम नाम।
देवों के देव महादेव संतत जपहि शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुणराशि। देवों के देव महादेव, सारा संसार जिनकी शरण में जाता है, और वो महादेव शिवजी महाराज हो शंकर राम नाम राम 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 जपते हैं। तो गुरुदेव राम कौन है? बस यही मेरा छोटा सा। और गुरुजी आप ये मत सोचना मैं किसी राम को जानता नहीं हूं, तो एक राम को मैं जानता हूं, मेरा परिचय है, मेरी जान पहचान है, मेरे इस आश्रम में आए भी थे। जैसे आप मेरे आश्रम में आए हो, ठहरे हो, मैं आपकी सेवा किया हूं, तो गुरुजी वो राम मेरे पास आए थे, एक रात रुके थे यहाँ, यहीं पर उनका आसन लगवाया था, रात भर सोए, सुबह गए। इसलिए गुरुजी मेरे मन में संदेह है, शंका है कि क्या ये वही राम है जो मेरे आश्रम में आए हैं? कौन? जिसको शंकर जी जपते हैं, जिसकी महिमा वेद पुराण शास्त्रों ने गाया है, जिसका ध्यान महात्मा गण संत लोग करते हैं। क्या ये वही राम है कि कोई वो दूसरे राम है? मेरे आश्रम में जो आए, जिनको मैं जानता हूं, ये दूसरे राम है। वेद पुराण शास्त्रों में जो वर्णित है, शिवजी महाराज जिसका ध्यान करते हैं, जपते हैं, जिसका नाम, वो दूसरे राम है। गुरुजी बस यही जानना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, तो भरद्वाज तुम जरा ये बताओ, कौन से राम तुम्हारे आश्रम में आए थे? किस राम से तुम परिचित हो? पहले ये बताओगे तब ना हम आपको स्पष्ट बता सकेंगे कि नहीं नहीं ये वही राम है अथवा ये दूसरे राम है। पहले तुम बताओ, तुम किस राम को जानते हो? अब जिस राम को भरद्वाज जी महाराज जानते हैं, अब वो परिचय दे रहे हैं। गुरुजी एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। सब गाइए, तालियां बजाते। राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा,
महाराज अवधेश के 4 पुत्र, सबसे बड़े का नाम राम, क्रमशः 4 भाइयों के नाम भरत, लखन, शत्रुघ्न। जनकपुर में जानकी के साथ उनका विवाह हुआ। अयोध्या आए। उनके पिता दशरथ उनको राजा बनाना चाहते थे। सौतेली मां कैकेयी ने वरदान मांगा, इसलिए उनको बन जाना पड़ा। जंगल आए थे, बनाए थे, तभी मेरे आश्रम में एक रात रुके थे। वनवास यात्रा में ही सीता का हरण हुआ। रावण सीता को चुरा ले गया। पत्नी वियोग में बहुत दुखी हुई। रावण के ऊपर उन्होंने क्रोध किया, रावण का उद्धार किया। भयो रोष रन रावण मारा। रावण को मारकर विजय प्राप्त कर जानकी जी को साथ में लेकर पुनः वापस अवध आए, तब राजा बने। गुरुजी, इन राम को मैं जानता हूं। अब आप ये बताइए कि क्या यही राम है जिनको शंकर जी जपते हैं, ध्यान करते हैं, महात्मा लोग जिनका स्मरण करते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में जिनकी महिमा गाई जाती है? क्या ये वही राम है कि कोई दूसरे भी है? प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार, कहु विवेक विचार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सुनाथ कथा विस्तारी। ये प्रश्न है गुरुदेव। तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। महात्मा जी हंसे और कहने लगे, भरद्वाज बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। अरे तुम तो राम के भक्त हो, तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति विराजमान है। राम भगत मन क्रम, मन क्रम वचन से तुम राम भक्त हो। तुम राम भक्त हो, राम हृदय में विराजमान है। भरद्वाज, तुमने जो मेरे से प्रश्न किया है, और प्रश्न ऐसे किया है जैसे कोई अज्ञानी, कोई मूढ़ व्यक्ति कर रहा हो, कुछ न जानने वाला। तो मैं जानता हूं तुम इस प्रकार क्यों प्रश्न किए हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम प्रश्न किए हो, मूढ़ बन करके, अज्ञानी बन करके। तुम चतुराई किए हो, चालाकी दिखाए हो। अच्छी बात है, ऐसी चालाकी होनी चाहिए, चतुराई ऐसी होनी चाहिए। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। किस कारण चतुराई किए हो? चाहु सुनई। तुम राम कथा सुनना चाहते हो। चाहु सुनही राम गुण गुथा, चाहु सुनई हम गुण गाथा। तुम राम कथा सुनना चाहते हो। चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा। इसलिए कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इसलिए तुमने प्रश्न किया। लेकिन भरद्वाज एक बात कहूं क्या, ये तुम्हारा कोई नया प्रश्न थोड़ी है, तो बहुत पुराना हो चुका। ये तुमने कोई नया प्रश्न थोड़ी किए हो, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। जिस प्रकार आज तुमने मेरे से प्रश्न किए हो, ठीक इसी प्रकार एक बार भवानी पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था।
तो भवानी पार्वती जी की शंका के समाधान में जो प्रसंग महादेव